नए साल 2026 में भारतीय सेना की ताकत बेतहाशा बढ़ने वाली है। इसमें तीनों सेनाएं शामिल हैं। HAL जहां एयरफोर्स को 5 तेजस फाइटर देने जा रही है, वहीं नेवी को भी काफ़ी खतरनाक हथियार मिलने वाले हैं। इन हथियारों से न केवल भारतीय सीमा की सुरक्षा होगी, बल्कि इनकी ताकत जानकर दुश्मन देशों की नींद गायब हो जाएगी। 2026 भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जाना जाएगा। भारतीय सेना को एक से बढ़कर एक हथियार मिलने जा रहे हैं। ये खबर दुश्मनों को हिलाकर रख देगी। 2026 में थल सेना, वायुसेना और नौसेना को ऐसे घातक हथियार और सिस्टम्स मिलने जा रहे हैं जो दुश्मनों की नींद हराम करने के लिए काफी होंगे। साथ ही मेक इन इंडिया की गूंज अब सरहदों पर सुनाई देगी। रिपोर्ट के अनुसार अगले साल मिलने वाले हथियारों में फाइटर जेट, जंगी जहाज, देसी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, लोकल लेवल पर बने ट्रांसपोर्ट प्लेन और अन्य मिसाइलें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो मुख्य प्लेटफॉर्म सर्विस में आएंगे उनमें लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन और दमन शामिल है। साथ ही सेना को 17A स्टेल्थ फ्रिगेट, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइलें मिलेंगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस और सर्विलांस के लिए ड्रोन भी सेना में शामिल किए जाएंगे। रक्षा सूत्रों से पता चला है कि जिस पल का इंतजार वायुसेना बेसब्री से कर रही थी, वो अब करीब है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCA तेजस Mk-1A के लिए कमर कस ली है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक यानी मार्च 2026 तक भारतीय वायुसेना को कम से कम 5 LCA-1A फाइटर जेट्स मिलने की संभावना है। ये फाइटर जेट्स अपने पुराने वर्जन से कहीं ज्यादा घातक और अत्याधुनिक रडार सिस्टम से लैस होंगे। बता दें कि वायुसेना ने कुल 180 जेट्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के 2 अलग अलग ऑर्डर दिए हैं। पहला सौदा फरवरी 2021 में 83 जेट्स के लिए किया गया है। दूसरा सितंबर 2025 में 97 जेट्स के लिए हुआ था। अब देरी के बाद तेजस की निर्माण इकाई ने रफ्तार पकड़ ली है। 2026 से आसमान में देसी तेजस की गूंज सुनाई देगी। परमाणु पनडुब्बी अरिधमन मिलने के बाद नौसेना की ताकत में सबसे बड़ा इजाफा होने वाला है। 2026 में भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी अरिधमन कमीशन की जाएगी। ये खबर चीन जैसे देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बता दें कि अब तक केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास ही पनडुब्बी से परमाणु हमला करने की क्षमता थी। INS अरिहंत के बाद अरिधमन भारत की न्यूक्लियर पावर हमले को और भी मजबूत करेगी। इसके अलावा अगला साल एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी ऐतिहासिक साबित होने वाला है। 2026 में वायुसेना को अपना पहला मेड इन इंडिया C-295 ट्रांसपोर्ट विमान मिलेगा। ये विमान गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के प्लांट से सितंबर 2026 में आसमान में अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगा। टाटा और स्पेन की कंपनी एयरबस मिलकर 21,935 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कुल 56 विमानों में से 16 स्पेन से बनकर आ चुके हैं, लेकिन बाकी 40 अब भारत की धरती पर ही तैयार हो रहे हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना ने 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल देश के अलग अलग शिपयार्ड में लगभग 60 युद्धपोत बन रहे हैं। 2026 में आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल मिलने वाली है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सेना को खुफिया निगरानी के लिए अत्याधुनिक ड्रोन्स भी सौंपे जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।